हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष कुमार भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्ष कुमार भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और ये आप लोगों को, सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जो मेरे लिए दिन रात एक किए हुए हैं, या हम सब के लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों को सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। तो आज का जो मंत्रणा है, वो लोग है, वो भारत से बहुत दूरी पे है भाई। आज मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा वो लोग बनाया जाए जो बेवकूफ़ और पागल लोगों का हो। हाँ जी, बेवकूफ़ और पागल लोगों का हो, उन पे वो लोग बनाए जाए। बहुत दिनों से उनकी खबरें आ रही थी भाई, वहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ है और बर्बाद हो चुके हैं। दो दिशा में युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तो यूक्रेन वाला आप जानते हैं, उसकी मंत्रणा फिर कभी। आज मैं मंत्रणा कर रहा हूँ इज़राइल के बारे में भाई। इज़राइल और फिलीपींस के बारे में, हमास गाजा पट्टी के बारे में भाई। बिल्कुल यही वो लोग आज का मेरा चालू रहेगा भाई। आपने देखा कि किस तरह से इज़राइल ने गाज़ा को धूल दूसरित कर दिया भाई। गाज़ा को धूल दूसरित कर दिया है भाई इज़राइल ने। एक भी कोठी, एक भी वहाँ पर बचा नहीं। कुछ जितनी भी बिल्डिंगें हैं वहाँ की तहस नहस हो चुकी हैं भाई। क्या हुआ, जो 14 बिल्डिंग जो बता रहे हैं वो लोग, 14 बिल्डिंगें बची हुई हैं, वो हैं, क्या कहते हैं, जो हमारे अस्पताल होते हैं। बिल्कुल अस्पताल की 14 बिल्डिंगें बची हुई हैं भाई। गाजा ने उनको, इज़राइल ने उनको फिलहाल तो छोड़ दिया है भाई। और ये भी पता लगा है उन लोगों के 20-25 जो किए थे उन्होंने अगवा, 2 साल बाद भी वो घर वापस आ गए हैं। तो धीरे धीरे वो दिशा में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो वापस आएंगे। पर ये चंबे की बात है, जब तुमने यही सब करना था, इजराइल वालों, गाजा वालों से कह रहा हूँ, जब आपने यही सब करना था, तो जब आपने यही सब करना था हाल, तो गाजा वालों से, हमास वालों से कह रहा हूँ, जब आपने इतने अपने बंदे मरवा कर 20 बंदे, 25 बंदे धीरे धीरे वापस करोगे, तो क्या रह जाता है भाई। तुमने इतना युद्ध करा, युद्ध करके भी तुमने क्या पाया? अपने बंदे मरवाए, बंदे मरवाए हमास वालों के थ्रू और गाजा वालों के थ्रू। फिलिस्तीन की बेवकूफ़ी देखी उन लोगों की जिन्होंने हमास को चुन लिया भाई। हमास को चुन लिया, और हमास ने क्या किया? हमास ने आते ही पहले ही दिन फिलिस्तीनियों के, जो थे ना फिलिस्तीनियों के जो राजनेता थे, उनको भाई धक्का देना शुरू कर दिया ऊपरों से। जाके क्या कहते हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी से उनको फेंकना शुरू कर दिया और उन लोगों को मार दिया। हमास वालों ने उन लोगों को मार दिया।
फिलिस्तीनियों को मारा हमास वाले लोगों ने, और कर दी शुरू भाई। उन्होंने कौन सी जंग शुरू करी? उन्होंने जंग शुरू करी इजराइल के खिलाफ, बिल्कुल इजराइल के खिलाफ शुरू कर दी जंग। तो उन लोगों के 100 बंदे 50-60 बंदे उठा लिए थे, जिसके एवज में इजराइल ने बम फेंकने शुरू कर दिए भाई। 2 साल हो गए युद्ध चलते हुए, 2 साल हो गए, और हमास वाले पहले घुसे इजराइल की सीमा में, जो उनके बंदे थे उनको उठा ले भाई। हाँ जी, जो उनके बंदे थे उनको उठा ले। क्या किया हमास वालों? अकल देख लो हमास वालों की। और सोचा कि वो दब जाएंगे, उन्होंने सोचा कि ये हमारे अड्डे चढ़ जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा भाई, हुआ उल्टा। क्या हुआ? हम इजराइल तो सड़क चढ़ के बोला भाई, इजराइल सड़क चढ़ के बोला। उसने हमास का ही काम नहीं किया, खराब नहीं किया, उसने हुती का भी हुती का भी काम खराब कर दिया भाई। उन्होंने लेबनानी के, जो लेबनान के थोड़े बहुत आतंकवादी थे, वो पूरे जड़ से मिटा दिए भाई। हाँ जी, लेबनानी और हमास पूरे जड़ से साफ कर दिए। अब तुम करो, क्या करोगे? आ जाओ, क्या करोगे? तो ये अब सोचने वाली बात है कि भाई वो लोग जब भी आएंगे तभी इनका सत्यानाश करेंगे भाई। और उन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि हम देख कर काम ले, आराम से काम ले। उसने भी तो तुम्हारी को जगह दी भाई, इजराइल ने भी तो हम फिलिस्तीनियों को जगह दी रहने के लिए, अपना एक शहर दे दिया, रहने के लिए शहर दे दिया। हाँ, इजराइल ने क्या कर दिया? इजराइल ने तो बहुत बढ़िया काम किया, शांति से रहते वहां पे। नहीं, तुम लोगों को शांति नहीं चाहिए, तुम लोगों को शांति नहीं चाहिए। तुम लोगों ने मार कुटाई जारी रखी, थोड़ा बहुत फिलिस्तीनियों ने भी, और हमास आके तो सर पे चढ़ के बोला, और हमास के सर पे चढ़ के बोला इजराइल में। अब देख लो, 2 तरह के युद्ध इजराइलियों ने खत्म कर दिए भाई, 2 तरह के युद्ध, एक तो हमास के साथ, दूसरा लेबनानियों के साथ। और हुतियों को भी शांत कर रखा है। हुती हालांकि दूर है उससे, इजराइल से, इसलिए शांत बैठा है, मेरा क्या कर ले। तो ये बात सोचने और समझने की है कि भैया तुम लोग कभी सुधरोगे या नहीं, कभी सुधरोगे या नहीं। मैं हमास वालों से बात कर रहा हूँ जो जिंदा रह गए हैं भाई, नहीं सुधरोगे तुम लोग। मैं आपको बताता हूँ, इजराइल से युद्ध होना शुरू हुआ, अब तक 5 युद्ध हो चुके हैं। हाँ जी, 5 युद्ध हो चुके हैं इजराइल से इनके। पहला युद्ध बहुत समय पहले, जब मुस्लिम बन रहे थे भाई, मुस्लिम आ रहे थे, मुसलमानों के देश बन रहे थे, पहला युद्ध तो हुआ, उसमें भी इन्होंने मुंह की खाई। दूसरा युद्ध उसके 100 साल बाद फिर किया, इन्होंने ही किया, इजराइल ने युद्ध नहीं किया, इन्होंने फिर सर चढ़ के बोले भाई,
फिर इजराइल सर चढ़ के बोला, और तीसरी और चौथी बार तो 16 देश मुसलमानों के इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। 16 देश। समझने की बात नहीं आती तुम्हारे को एक चीज, भैया छोटा सा देश, तुम उसको अब तक नहीं ले पाए अपने अधिकार में। छोटा सा देश है, छोटा सा। और उधर ईरान को देखो, बेवकूफानापन ईरान का। ईरान का वो तो सुन्नी थे, तू तो शिया है। वो तो सुन्नी थे हमास वाले। 16 देश के, जिसमें मैं तो यूएई था, संयुक्त अरब अमीरात था, और सऊदी अरब था, उनसे नहीं संभला भाई। 15 दिन में ही तुम लोगों को हरा दिया था। तुम ये नहीं सोच रहे, 15 दिन में तुम लोगों को हरा दिया। किसने? इजराइल ने। अब आप लोग हिसाब लगा लो कि ये लोग कितने, क्या कहूँ मैं, क्या तुम अपने आप को समझते हो भाई? क्या हमास समझता है? हमास को ऐसा खड्डे लगाया, उसको दोबारा खड़े होने में भी पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। और वो अपने नीचे से ढूंढते ढूंढते मरेगा। हमने एक देश बसाया था गाजा पट्टी के नीचे, उसमें इतनी बम बरसा दिए, इतने बम बरसा दिए, कहने की हद नहीं। उसमें इतने बम बरसा दिए भाई। अब और हमास के जो लोग नीचे होंगे वो दब के मर गए होंगे, या सांस नहीं आ रही होगी उनको, उसके जरिए मर गए होंगे भाई। जो लोग नीचे रह गए, तो अब तुम्हारा क्या होगा? तो आप अपना हिसाब लगा लीजिए। तुम छोटा सा देश इजराइल को देना चाहते हो कि नहीं? अब इजराइल ये जाता है मेरे से गलती होगी। क्या गलती हुई भाई? मेरे से गलती होगी। क्या गलती होगी? गलती ये हो गई, फिलिस्तीन को दोबारा से दे दिया। अब ये सारी जगह का अधिकार मैं रखूंगा। अब कर लो, तो अब लड़ लो इजराइल से। इजराइल से अब लड़ लो। वो कहता गाजा पट्टी से और क्या कहते हैं, समुद्र तक सारा अधिकार मेरा होगा भाई। अब उसका अधिकार होगा। अब फिलिस्तीन रह ले, वहाँ पे कुछ लोग रह ले, या कुछ लोग, तुम रहोगे कहाँ? पहले मुझको आप ये बता दो, कहाँ रहोगे तुम फिलिस्तीनियों? तुम्हें और कोई देश जगह तो दे नहीं है। हाँ जी, और कोई दूसरा देश जगह देने को तैयार नहीं है भाई। कमाल है। सऊदी अरब को तुम अपना मानते हो, यूएई को अपना मानते हो, कतर को अपना मानते हो, लेबनान को अपना मानते हो, और या सारे देशों के आसपास को अपना मानते हो भाई। वो तुम्हें रहने देने के लिए जगह देने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीनियों, तुम्हारा तो इतना बुरा हाल कर दिया इजराइल। टेंटों में रहो तुम, टेंटों में। तुम टेंटों में रहो, इसी के लायक हो तुम। पहले कितनी शानदार जगह पे रहते थे भाई। अपना घर था, अपना घर बार था, खाना मिलता था, अन्न देता था, लॉरियों को, ट्रकों को खाना देने वाले, पानी देने वाले। तुम लोगों को ये सब रास नहीं आया, ये सब रास नहीं आया तुम लोगों को। आप कैसे बंदे हो? आप जो तुम्हें
जो इसने जगह दी है उसी के खिलाफ तुमने युद्ध कर दिया भाई। और हमास भी तो तुम्हारे आदमी होंगे, हमास में भी। आप बता दीजिए, हमास में तुम्हारे आदमी ना हो तो? हमास में भी तो तुम्हारे आदमी होंगे ना भाई। हमास में तुम्हारे आदमी पक्का मिलेंगे, सारे तुम्हारे आदमी थे भाई हमास में। फिलिस्तीनियों, अब क्या करोगे तुम? अब क्या करोगे भाई? सबसे बढ़िया बात मेरी मानो तो उनसे माफ़ी मांग लो और कह दो हमें यहाँ पे रहने दें, हम आइंदा से कोई भी ऐसी गुस्ताख बात नहीं करेंगे, गुस्ताख बात नहीं करेंगे, वरना तुम्हें ऐसे ही सड़ा सड़ा के मारेगा इजराइल। तो इस बारे में आप कंक्लूजन निकालिए। 5 युद्ध हो गए, तुम्हें कुछ नहीं मिला, आज तुम्हारा सारा का सारा तुम्हें बाहर कर दिया भाई गाजा से, मार मार के बम तुम लोग बाहर हो गए भाई। भाई ये तो बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत। मेरी मानो तो फिलिस्तीनियों, तुम एक काम करो, सॉरी पत्र लिखो गाजा इजराइल को सॉरी करके के और अपना देश खुद बना लो, वो फायदे में रहोगे, वो फायदे में रहोगे। अब क्या कहते हैं, अमेरिका भी कूद गया भाई, अमेरिका भी कूद गया है। तो अब तो वैसे ही बहुत मुश्किल होने वाली है। तो अब भी समय गया नहीं है, आधी चीज तुम्हारी बच सकती है, आधी चीज तुम्हारी बच सकती है। तो मैं ये कहता हूँ फिलिस्तीनियों से, सॉरी फील कर दो अमेरिका से और क्या कहते हैं इजराइल से, सॉरी फील कर दो, बहुत सॉरी फील करो और कह दो गलती होगी हमसे, हमास से भी गलती हो गई, कोई ऐसी बात नहीं है, हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, बिल्कुल कोई आक्रमण हम नहीं करेंगे भाई। तो इसी तरह से तुम्हारा कल्याण हो सकता है। अगर कल्याण नहीं चाहते तो लड़ते मरते रहो उनसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। उनके वो तो सर पे कफन लेके बैठे हैं, वो तो सर पे कफन लेके बैठे, सारी दुनिया उनके साथ है, तुम ही अलग थलग पड़ रहे हो। तुम्हारे अपने देश तुम्हें जमीन नहीं दे रहे रहने के लिए, बताओ कैसी जमीन दे रहे हैं? यूएई तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा, कतर तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा, सऊदी अरब तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा, लेबनान तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहा, और मुस्लिम कंट्री तुम्हें ज़मीन नहीं दे रहे रहने के लिए, कोई ज़मीन तुम्हारे पास नहीं बची। तुम इजराइल से यस करवा लो, उनसे माफ़ी मांग लो, और ताकि तुम लोग, और जो मर गए, बाकी लोग तो शांति से रहोगे। तो आप लोग इजराइल से माफ़ी मांग लीजिए तुरंत, नहीं तो इतना बुरा हाल होता रहेगा। फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और आप लोगों से सब्सक्राइब करने को कहता हूँ, लाइक करने को कहता हूँ। कृपया मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।